खाली बंदूकें नहीं चलती है रवि कुमार। मगर रवि कुमार की खाली बंदूक चलती है बेटा। एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी जिन्होंने जब गानों को अपनी अलहदा आवाज से सजाया तो क्या बड़े क्या बच्चे सब इनकी आवाज सुनकर कह उठे, कहते हैं कि इनके गानों को सुनकर टूटे दिल आशिकों को भी सुकून मिलने लगा था। इन्होंने जब बतौर एक्टर फिल्मों में डेब्यू किया तो अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को शॉक्ड कर दिया। भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। शैतान नहीं हूं मैं, रफ्तार खान नाम है मेरा। नाम रफ्तार रख लेने से कछुआ चीता नहीं बन जाता। इनके गाए गानों का सुरूर ऐसा छाया कि उन्हें सुनकर भूतों के भी दौड़े चले आने की खबरें खूब सुर्खियां बनी। हिमेश रेशमिया का गाना झलक दिखला जा लोगों को तो बहुत पसंद है, पर लोगों का ये भी कहना है कि इसे भूत भी पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गाने की लिरिक्स आजा आजा भूतों को इन्वाइट करता है और इसके चलते इस गाने को कई जगहों पर बैन किया गया है। हम बात कर रहे हैं सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टाइल आइकॉन हिमेश रेशमिया की। एक सच्चा हिंदुस्तानी किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता सर। और अगर तुम मारे गए तो? अपने सब्र और यकीन को रोज बढ़ाना पड़ता है, चोले को बसंती और इरादों को फौलाद बनाना पड़ता है। हिमेश ने अपने अलग तरह के म्यूजिक और सॉन्ग से बॉलीवुड में एक अलग तरह का ट्रेंड सेट किया, जिससे इनके गाने टैक्सी, बस, कार, क्लब, गली मोहल्ले हर जगह रिपीट मोड पर बजते सुनाई देते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इनके एक बयान के चलते दिग्गज गायिका आशा भोसले ने इन्हें थप्पड़ मारने की ख्वाहिश जताई थी। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना ऐसा कोई। क्या आप मानेंगे कि कभी जिस नेजल वॉइस की वजह से ये ट्रोल होते थे, बाद में उसी स्टाइल ने लोगों को इनकी आवाज का दीवाना बना दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपनी वाइफ की दोस्त के प्यार में पागल होकर अपनी 22 साल पुरानी शादी तोड़ दी और चोरी छुपे उस लड़की से शादी रचा ली। शोरगुल में भी अगर तन्हाइयों का आलम सर चढ़ के बोले तो समझो आपको मोहब्बत हो गई, और जिन्हें मोहब्बत हो जाए उनका ऊपर वाला ही मालिक। तो क्यों सोनू निगम, आशा भोसले और बोनी कपूर के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई दिग्गज कलाकारों के साथ हमेशा इनका 36 का आंकड़ा रहा। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। हिमेश रेशमिया बॉलीवुड और संगीत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के दिलों पर राज किया है। हिमेश के गाने आज भी लोगों को 90 और 2000 के दशक की याद दिलाते हैं। हिमेश अपने मेलोडी हिट्स गानों की वजह से जितने चर्चित रहे, उतना ही ये खुद से जुड़े विवादों को लेकर भी हेडलाइंस बनते रहे और आज भी बन रहे हैं। अभी तुमने इतना नहीं सीखा ज़रा कि तुम मेरी एक्टिंग की तारीफ कर सको। कपड़े उतारने में जितनी मेहनत करती हो ना, उतनी कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने में किया करो। तो इनसे जुड़े इन विवादों की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन है हिमेश रेशमिया और इन्हें बॉलीवुड में कौन लेकर आया। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विपिन रेशमिया था, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे, और इनकी मां का नाम मधु रेशमिया था। इनका एक बड़ा भाई भी था जिसे इनके पिता अपनी तरह म्यूजिक कंपोजर बनाना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब हिमेश 11 साल के थे तब इन्होंने अपने भाई को खो दिया।
इसके बाद इन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए गाने लिखने शुरू किए। बड़े होने के बाद हिमेश ने जी टीवी पर प्रसारित अंदाज, अमन, आशिकी, अमर प्रेम और जान जैसे टीवी शोज का निर्माण शुरू किया और इनमें से कुछ के लिए टाइटल ट्रैक भी कंपोज किए। अमर प्रेम मेरा, ये अमर प्रेम। इसी दौरान 1990 के दशक में हिमेश के पिता सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से इसका प्रोडक्शन बीच में ही रुक गया। हालांकि इस फिल्म के लिए बनाए हिमेश रेशमिया के एक गाने को जब सलमान खान ने सुना तो वो बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने हिमेश को अपनी आगे की किसी फिल्म में मौका देने का वादा किया। हालांकि हिमेश को ये मौका साल 1998 में आई सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में मिला। तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार। इस फिल्म से हिमेश ने एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिल्म के एक गाने ओढ़ ले चुनरिया तेरे नाम की को कंपोज किया। ये गाना सुपरहिट रहा और इसी साल इन्होंने सलमान खान के लिए ही बंधन फिल्म के 3 गीतों को भी कंपोज किया। गोरी बाकी छोरी बांध ले चोरी चोरी, दिल से दिल की डोरी, याला याला। अगले साल हिमेश ने सलमान की ही फिल्म हेलो ब्रदर के लिए 2 गाने चांदी की डाल पर सोने का मोर और तेरी चुनरिया गाने कंपोज किए। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। इसके अगले ही साल 2000 में इनकी पहली फिल्म बतौर सोलो म्यूजिक डायरेक्टर दुल्हन हम ले जाएंगे आई और इस फिल्म में भी लीड एक्टर सलमान खान ही थे। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल। इसके बाद हिमेश ने साल 2000 और 2001 में कुरुक्षेत्र, कहीं प्यार न हो जाए, जोड़ी नंबर 1, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किए। ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। हालांकि हिमेश को बतौर सोलो म्यूजिक डायरेक्टर प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म हमराज के लिए संगीत तैयार किया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी। इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे और इसके लिए हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। साल 2003 में हिमेश ने फिल्म चुरा लिया है तुमने, फुटपाथ, तेरे नाम और जमीन में म्यूजिक दिया। आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को। वैसे तो इन सभी फिल्मों के गाने हिट रहे, लेकिन फिल्म तेरे नाम के लिए कंपोज किए इनके गानों ने हर तरफ तहलका मचा दिया। तेरे नाम हमने किया है। इस फिल्म में अपने गानों के लिए हिमेश ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड शामिल रहे। तेरे इश्क का छाया खुमार, ये दिल परदेसी हो गया। साल 2004 में हिमेश ने फिल्म बर्दाश्त, रन, टार्जन द वंडर कार, ऐतराज और दिल मांगे मोर जैसी कई फिल्मों में अपना संगीत दिया, जिनमें फिल्म ऐतराज के गानों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। गिला 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 दिल गिला गिला, मिला 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 कोई मिला मिला, गिला 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 दिल गिला। बताया जाता है कि हिमेश रेशमिया कभी सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि हिमेश सिंगर बने। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हिमेश ने कड़ी मेहनत की और साल 2005 में आई फिल्म आशिक बनाया आपने में म्यूजिक कंपोजिशन के साथ ही सिंगिंग में भी हाथ आजमाया और इस फिल्म के 3 गानों में अपनी आवाज दी। दिल लगी में आपकी कशिश और फिल्म का टाइटल सॉन्ग आशिक बनाया आपने, इन गानों में इनकी आवाज को लोगों का भरपूर प्यार मिला और ये गाने हर म्यूजिक चार्ट में टॉप करने लगे। फिल्म में इनके गानों के लिए हिमेश को उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड से भी नवाजा गया।
इसके बाद बतौर प्लेबैक सिंगर भी हिमेश का करियर चल पड़ा और साल 2006 में इन्होंने अक्सर, हमको दीवाना कर गए, 36 चाइना टाउन, फिर हेरा फेरी, दिल दिया है और आपकी खातिर समेत 12 फिल्मों के म्यूजिक देने के साथ ही इनके गानों को भी अपनी आवाज दी। वैसे तो इन सभी फिल्मों में गाए हिमेश के सभी गाने हिट रहे, लेकिन इनमें अक्सर और दिल दिया है के गाने सुनने वालों की जुबान पर चढ़ गए। अफसाना बना के भूल ना जाना तू झलक दिखला जा, एक बार जा 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 जा। साल 2007 में जहां एक तरफ इन्होंने नमस्ते लंदन, फुल एंड फाइनल, अपने और वेलकम जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया और साथ ही इनके गानों को भी अपनी आवाज से 4 चांद भी लगाए। तो वहीं इसी साल इन्होंने फिल्म आपका सुरूर से अपने एक्टिंग करियर का भी आगाज कर दिया। श्रवण साहब, बाइट दे दूं? तू क्यों नहीं पी लेता फेविकॉल यार? जब मुंह खोलता है बकवास करता है, मुंह बंद हो जाएगा तेरा। Hi, this is Himesh Reshamya and I'm in Germany for a 3-concert tour. God bless and all the best. ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म रही और बताया गया कि इस फिल्म की कहानी हिमेश की जीवनी पर ही आधारित थी। हालांकि हिमेश की एक्टिंग को लोगों ने इनके गानों जितना पसंद नहीं किया और करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई कर फिल्म सेमी हिट रही। रिया, मुझे एक्चुअली लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं वहां पहुंचा, वरना मेरा क्या होता? जी? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरे कॉन्सर्ट्स का क्या होता? साल 2008 के बाद जहां हिमेश फिल्म कर्ज, रेडियो, कजरारे और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों में गाने के साथ साथ इनमें एक्टिंग करते भी नजर आए, तो इसके साथ ही इन्होंने दूसरी फिल्मों में एज अ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर भी अपना काम जारी रखा। एक हसीना थी, एक दीवाना था। साल 2012 में आई फिल्म बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार और खिलाड़ी 786 में गाए इनके ज्यादातर गाने एक बार फिर सुपरहिट साबित हुए। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिंगार। इसके बाद साल 2014 में फिल्म एक्शन जैक्सन और साल 2016 में तेरा सुरूर के गाने भी हिट रहे। दोस्तों, हिमेश रेशमिया का स्टारडम ऐसा रहा कि ये दावा किया जाने लगा कि इनके गाने सुनकर भूत आ जाते हैं। दरअसल ये दावा हिमेश के गाने झलक दिखला जा को लेकर किया जा रहा था। कहा गया कि इस गाने की आखिरी लाइनों में आजा आजा आता है, जिसके बोलने से भूत आपके सामने आ जाते हैं। ऐसी कई अफवाहों को उस समय काफी हवा मिली। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इस गाने को सुनने से भी डरने लगे और भूतों को बुलावा देने के नाम पर लोगों के बीच ये खौफ का कारण बन गया। खबरों की माने तो इस गाने से जुड़ी एक ऐसी ही न्यूज ने इस बात को और गरमा दिया कि सच में ये गाना हॉन्टेड है। बताया जाता है कि गुजरात के एक गांव में 25 साल के फिरोज नाम के एक शख्स ने देर शाम ये गाना गाया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। इतना ही नहीं, वो अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगा। हालांकि इस खबर के वायरल होने के बाद उसके बड़े भाई ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा ही खा लिया था, जिस वजह से तबीयत बिगड़ी होगी। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक वो शख्स नॉर्मल तब हुआ जब उसे मौलाना के पास ले जाकर झाड़ फूंक कराई गई। खैर, सच्चाई चाहे जो रही हो, कहना मुश्किल है, लेकिन इस दौरान अंधविश्वास का दौर जरूर तेज रहा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे हिमेश के गानों का क्रेज कम होता चला गया। एक्सपर्ट्स की माने तो जहां एक तरफ इन्हें अरिजीत सिंह जैसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा था, तो वहीं इनके ज्यादातर गाने अब एक जैसे ही होने लगे थे या फिर इनके ही किसी पुराने गाने का रीमेक होते थे। कहा जाता है कि किसी भी कलाकार का एक दौर होता है और हिमेश अपने समय में सूरज जैसे चमके और उस दौरान कंपटीटर्स इनके आगे पानी मांगते नजर आए।
जहां सलमान खान की मदद से ये इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हुए, तो वहीं इनके बनाए गानों से फिल्म तेरे नाम के जरिए सलमान को भी कमबैक करने में काफी मदद मिली। वहीं इमरान हाशमी के साथ भी इनकी जोड़ी बेहद कामयाब रही। झलक दिखला जा, आशिक बनाया आपने, आपकी कशिश जैसे कई गाने हिट रहे, जिसने हिमेश के साथ ही इमरान हाशमी के करियर को भी सक्सेसफुल बनाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खैर, म्यूजिक, एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा हिमेश निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे और फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ इनका गहरा विवाद भी रहा। सबसे पहले इनकी दूसरी शादी पर विवाद हुआ। बताया जाता है कि हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की थी। हालांकि शादीशुदा होते हुए भी हिमेश टीवी एक्ट्रेस सोनिया के प्यार में गिरफ्तार हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल्स में काम कर चुकी सोनिया हिमेश की पहली पत्नी कोमल की बहुत अच्छी दोस्त थीं। ये हिमेश और कोमल की बिल्डिंग में ही रहा करती थीं और इनके घर पर भी इनका आना जाना होता था। यहाँ तक कि हिमेश और सोनिया की पहली मुलाकात भी हिमेश की पहली पत्नी कोमल ने ही कराई थी। हालांकि उस वक्त कोमल को ये पता नहीं था कि उनकी सहेली ही उनकी सौतन बन बैठेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमेश और सोनिया ने साल 2006 में ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसका अंदाजा कोमल को नहीं था। फिल्मी पर्दे और टीवी पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरने वाली सोनिया के प्यार में हिमेश इस कदर पागल हुए कि इन्होंने अपनी 22 साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया और साल 2017 में अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करते हुए हिमेश ने कोमल को डिवोर्स दे दिया। बताया जाता है कि सोनिया कपूर के साथ करीब 12 साल तक रिलेशन में रहने के बाद हिमेश ने उनसे शादी करने का फैसला किया था, जिसके बाद 11 मई 2018 को दोनों ने अपने लोखंडवाला स्थित अपार्टमेंट में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। हिमेश से जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2007 में हिमेश ने बुर्का पहनकर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का दौरा किया, जिसके बाद इन्हें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लोगों के गुस्से और ट्रोल का शिकार होना पड़ा। बाद में हिमेश ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि ऐसा इन्होंने प्रशंसकों से बचने के लिए किया था। हालांकि हिमेश के माफी मांगने के बाद ये मामला ठंडा हो गया। हिमेश का विवाद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर सोनू निगम के साथ भी हो चुका है। एक बार हिमेश ने सोनू के लिए ये कह दिया कि ये जानते हैं कि सोनू निगम कौन है, वो छोटे स्टेज पर जाते हैं। हालांकि इस पर जवाब देते हुए सोनू ने कहा कि हिमेश पागल हो गए हैं और हिमेश के साथ उनकी तुलना मजाक और अपमान है। बताया जाता है कि तीखी टिप्पणियों का ये सिलसिला लंबा चला था। खैर, ऐसे ही एक और मामले में हिमेश का विवाद गायिका आशा भोसले के साथ भी रहा। दरअसल हिमेश के गानों में नेजल टोन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में इनकी खूब आलोचना होती रही। एक कॉन्सर्ट के दौरान जब इनके नाक से गाने की बात पर टिप्पणी की गई तो हिमेश ने आर.डी. बर्मन और कई बड़े कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि इंडस्ट्री के महान कलाकार भी तो नाक से गाते थे, उनके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कहता। इस पर आशा भोसले ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात सुनकर उन्हें हिमेश को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। हालांकि विवाद बढ़ता देख हिमेश ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि इनका इरादा आर.डी. बर्मन पर सवाल खड़े करने का नहीं था, बल्कि इनका मतलब इस चीज से था कि कभी बर्मन साहब की गायकी पर सवाल नहीं उठे। हालांकि हिमेश ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। हिमेश से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी की बात करें तो बोनी कपूर के साथ भी इनका विवाद रहा है। एक एक्टर के रूप में अपनी पहली फिल्म आपका सुरूर में हिमेश ने बोनी कपूर की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे का गाना तन्हाइयां जोड़ा था। शुरुआत में हिमेश ने बोनी की फिल्म के लिए गाना तैयार किया था, लेकिन बाद में हिमेश ने इसे अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मिलेंगे मिलेंगे के ऑडियो राइट्स रखने वाली म्यूजिक कंपनी ने हिमेश रेशमिया पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया, क्योंकि आपका सुरूर द रियल लव स्टोरी के ऑडियो राइट्स एक दूसरी म्यूजिक कंपनी के पास थे। हालांकि हिमेश ने अपना बचाव करते हुए कहा कि इन्होंने बोनी कपूर को उनकी फिल्म के लिए गाने सुनाए थे, लेकिन उसमें मिलेंगे मिलेंगे गाना शामिल नहीं था। हिमेश ने यह भी दावा किया कि इन्होंने 7 महीने तक बोनी कपूर से संपर्क करने की कोशिश की और चूंकि फिल्म पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो हिमेश ने इस गाने को अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया।
सलमान खान इंडस्ट्री का वो नाम है जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्ती हो जाए तो करियर बन जाए और दुश्मनी हो जाए तो करियर खत्म समझो। कम ही लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिनकी सलमान से दोस्ती हुई और फिर दुश्मनी भी हो गई, इसके बाद भी वो इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इसी में से एक हैं हिमेश रेशमिया। कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदली और इस दुश्मनी के बाद भी कैसे हिमेश इंडस्ट्री में बने हुए हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल एक सिंगिंग रियलिटी शो में सलमान खान अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। इस शो में हिमेश रेशमिया जज थे। इस दौरान सलमान खान ने हिमेश रेशमिया के नाक से गाने की आदत का मजाक उड़ाया और ये काम सलमान पहले भी कई बार कर चुके थे। हिमेश को सलमान की बात का बुरा लगा, लेकिन इन्होंने सलमान खान के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हिमेश रेशमिया एक गाना गाते हैं। इस पर सलमान खान मजाकिया अंदाज में हिमेश पर तंज मारते हैं। हिमेश, तू वो गाना सुना जो तूने अनु मलिक का उठाया था। सलमान खान की यही बात सुनकर हिमेश रेशमिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इन्होंने सलमान की बात का जवाब देते हुए गुस्से में कहा, एक बार आपके कहने से मैंने एक गाने की 4 लाइनों की धुन उठाई थी और मैं उठाए हुए गाने नहीं गाता। हिमेश रेशमिया का ये जवाब सुनकर सलमान खान भी हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने इस मौके पर हिमेश को जवाब देना ठीक नहीं समझा। हालांकि इस दौरान बात को खत्म करने के लिए हिमेश ने सलमान खान को आई लव यू भाई कहा था। इसके बाद दावा ये भी किया जाता है कि जब हिमेश रेशमिया का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था, तब सलमान खान ने इन्हें फिर से एक बार अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में काम दिया, जिस वजह से ये फिर से इंडस्ट्री में खुद को जमा पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। खैर, फिल्म इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इतने कम समय में इतना नाम कमाना और सबकी जुबान पर चढ़ जाना कोई आसान काम नहीं है। ये हिमेश का हार्डवर्क और टैलेंट ही रहा जिसने श्रोताओं को इनका दीवाना बनाए रखा और आज भी फैंस इनके गाने रिपीट मोड पर सुनते हैं। मेरे दिल पे ऐसी छाई तू मुझ में समाई बन गई मेरी। अगर बात करें अभी की, तो 7 फरवरी 2025 को इनकी बड़ास रवि कुमार फिल्म रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर इंटरनेट पर छाया हुआ है। शीशे के घरों में रहने वाले चट्टानों को चुनौतियां नहीं दिया करते। निशाना चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, गुलेल से बाज कभी मरा नहीं करते। रवि कुमार आदमी नहीं, आंधी है। हिमेश इस फिल्म से एक एक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं और साथ ही इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। शैतान नहीं हूं मैं, शैतान का वालिद हूं, बाप। रफ्तार खान नाम है मेरा। नाम रफ्तार रख लेने से कछुआ चीता नहीं बन जाता। साथ ही इन्होंने फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है और इसके गाने भी गाए हैं। मसरूफ है दिल कितना इंतजार में। इस फिल्म को लेकर जहां एक तरफ फैंस के बीच जबरदस्त बज़ बना हुआ है, तो वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसको क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है। वो पुराने दिन की टीम की तरफ से हिमेश रेशमिया को इनके आने वाली फिल्में और आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास भी हिमेश रेशमिया से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।